हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। आज मैं पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो भेज दिए हैं, उनको आप विजिट कर लीजिए। आज मैं लेकर आया हूं आनुवंशिकता का सेकंड पार्ट। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कोरोना के कारण 2-3 साल तक इसमें से प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन अब आप इसको समझिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ कर उत्तर दे सकें। तो हमारे साथ बनिए, सिंह सी दहाड़ रखिए, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि सिंहासन आपके लिए स्वयं चलकर आएगा। बस आपको अपना जज्बा, अपने आप को पहचानना होगा और हनुमान की भांति लड़ना होगा, क्योंकि हनुमान में वो शक्ति है, वो तुम में भी है। बस आप अपने आप को पहचानो, हमारे साथ लड़िए और हम आपको एक विजेता बनाएंगे। और 90+ का वादा किया है, 100% आप लेकर आएंगे 90+ लेकर, लेकिन बस हमारे साथ बनना होगा। और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया। आइए चलते हैं, क्या है हमने कहा, कौन सा पार्ट है, यूनिट नंबर 8 यानी आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 1 है, एक संकर संकरण में मेंडल ने नियम दिया या दिए, नियम दिया या दिए, कितने दिए हैं या दिया। तो अभी हमने प्यारे बच्चों आपको बताया था, इससे पहले हमने एक फर्स्ट सीरीज इसकी भेज दी है। ये आपकी सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में देखिए, उसमें हमने देखा, पहले वो विजिट कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, और हम वैसे भी डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि आप समझ पाएं। तो एक संकर संकरण के लिए मेंडल ने, हमने आपको पहले बताया था, मेंडल ने कौन सा दिया है, आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं आनुवंशिकता के जनक। शब्द किसने दिया है, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो हम कहेंगे बेटसन ने दिया। यहां से प्यारे बच्चों आप समझिए। तो सबसे पहले आनुवंशिकता के इन्होंने नियम सिद्धांत दिए, कितने हैं, तो 2। एक दिया है एक संकर संकरण या क्रॉस, एक संकर, या फिर इसी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा इन्होंने कौन सा दिया है, तो हम कहेंगे द्विसंकर संकरण, या इसी को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब जो एक संकर दिया है, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक संकर में एक ही लक्षण लिया है, एक ही प्रयासी लक्षण को लेकर इन्होंने जब प्रयोग कराया। और द्विसंकर में क्या किया है, दो लक्षणों को लिया, द्वि से निकला 2 लक्षण, एक से निकला 1 लक्षण। और लक्षण किसके लिए, प्रयोग किस पर किया, तो हम कहें प्रयोग किस पर किया, तो प्रयोग हम कहेंगे मटर पर किया। किस पे किया, मटर कौन है, पाइसम सटाइवम, या फिर इसी को हम उद्यान मटर भी कहते हैं, उद्यान मटर, क्योंकि उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। तो यानी मटर पर किया, मटर का वैज्ञानिक नाम, बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, इसी को हम कहते हैं उद्यान मटर कहते हैं। तो यहां से पहले बच्चों आपने देखा, एक संकर, द्विसंकर, 2 उन्होंने संकर कराए। अब बात करते हैं कि एक संकर में नियम कितने दिए। अगर हम एक संकर की बात करें तो नियम कितने दिए, 2। नंबर 1 उन्होंने नियम दिया प्रभाविता का नियम। दूसरे की हम बात करें तो उन्होंने दिया पृथक्करण का नियम। और अगर हम बात करें द्विसंकर, तो इसमें नियम कौन दिए हैं, तो हम कहेंगे एक ही नियम दिया है, कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम दिया। तो यहां से पहले बच्चों आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, ये हो गया। अब बात करते हैं कि प्रभाविता का मेंडल ने नियम दिया। तो आप देख रहे हैं यहां पर, ये नियम देख रहे हैं, एक संकर से उन्होंने कितने नियम दिए, 2, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो यहां से पहले बच्चों आप देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रभाविता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया, स्वतंत्र अभिहन नहीं दिया। स्वतंत्र अभिहन तो दिया है किसमें, द्विसंकर में कौन सा दिया है, स्वतंत्र अभिहन का। तो इस प्रकार ये नहीं होगा। फिर आप देखेंगे डी में क्या है, विकल्प ए बी दोनों, यानी ए और बी दोनों कह रहा। तो भैया प्रभाविता और पृथक्करण दोनों दिए हैं, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ए भी है बी भी है, दोनों ऑप्शन सही, तो दोनों तो इसमें दिए हैं। वैसे एक ये भी है, लेकिन 2 तो आप ऑप्शन लगा नहीं सकते, एक ही गोला करने को आएगा। तो ये दोनों दिए हैं, ए और बी दोनों होते, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो पहला ही प्रश्न में आप क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले, द्विसंकर संकरण के द्वारा मेंडल साहब ने नियम दिया या दिए। तो आप देख रहे हैं कौन सा नियम, मेंडल ने कौन से नियम दिए, मेंडल ने प्रभाविता का नियम भी दिया, मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम दिया, सभी दिए। लेकिन वो सभी नियम तो दिए हैं, देखो हमने अभी बताया, नियम ये 3 जो दिए हैं ये मेंडल साहब ने ही दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन का। लेकिन यहां पर कह रहा द्विसंकर संकरण, अच्छी तरीके से पढ़ो, द्विसंकर के द्वारा मेंडल ने नियम दिया। तो द्विसंकर के द्वारा प्यारे बच्चों हमने क्या बताया है, एक ही नियम दिया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार देखेंगे आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, सभी तो हो जाएंगे अगर मेंडल कहता, लेकिन यहां कह रहा द्विसंकर, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेंडल ने जिस मटर का प्रयोग किया वह है
जिस मटर पर प्रयोग किया वो मटर कौन सी है? तो अभी तो प्यारे बच्चों हमने बताया मटर पर जिस पे प्रयोग किया वो कौन सी थी, वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, बॉटनिकल नेम पूछा जाए तो पाइसम सटाइवम, और मटर कैसी थी, उद्यान मटर थी। तो यहाँ पर देखेंगे उद्यान मटर मिल गया है, तो हम कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर। मीठी मटर नहीं होगी, जंगली मटर नहीं होगी, सभी नहीं होंगी। मेंडल ने प्रयोग किया था उद्यान मटर पर, मेंडल ने उद्यान मटर पर किया था। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्विसंकर संकरण का अनुपात है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए द्विसंकरण, और सबसे पहले द्विसंकरण को, एक संकर संकरण को हमने उस वीडियो में भेज दिया पहले वाले में, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आज हम द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण को हम फिर से बता देते एक बार। उन्होंने क्या किया, एक लिया प्रभावी लक्षण, एक लिया अप्रभावी लक्षण। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, सारे प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़ा वही प्रभावी लक्षण, यही उन्होंने बताया प्रभावी लक्षण, इसी को बताया प्रभावी लक्षण। जो प्रथम पीढ़ी में, ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी है, यही प्रथम पीढ़ी है भैया, यही प्रथम पीढ़ी है मेरे लाडलो। तो इस प्रकार देखेंगे प्रथम पीढ़ी में क्या हुए, प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़े, और प्रभावी लक्षण दिखाई पड़े, क्यों इन्होंने प्रभावी कहा, जो दिखाई पड़े वही प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई पड़े वो अप्रभावी लक्षण हो गए, और इसी को मेंडल ने कहा प्रभाविता का नियम। और जब दूसरी पीढ़ी, जब इसी की सेकंड पीढ़ी में, ये ही मिट गया, और इसी का जब सेकंड पीढ़ी में कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और पुणे के चेकर बोर्ड से बताया गया तो कुछ इस तरह बना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके हो गए नर, ये हो गए मादा, आपस में क्रॉस करा दिया गया। क्रॉस कराने पर इसका इससे कराया तो कैपिटल आर, इसका इससे कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कराया तो कैपिटल स्मॉल आर। तो आप देख रहे हैं ये कैपिटल आर, तीन में कैपिटल आर दिख गया, और प्रभावी लक्षण है तो यही होंगे, सारे गोल बीज प्राप्त हुए थे यहाँ। और यहाँ पर देखो 3 गोल आर हैं, 3 गोल है, और एक कैसा है, झुर्रीदार है, एक कैसा है, झुर्रीदार है। तो यहाँ से पहले बच्चों आपने देखा 3:1 का अनुपात आ रहा, 3:1। तो यानी ये कैसा नियम था, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना अनुपात आता है, 3:1 का। तो यहाँ से पहले बच्चों आपने देखा कि एक जो होता है, एक संकर संकरण से कितने आते हैं, कौन से आते हैं, 3:1 आता है। तो यहीं पर उन्होंने नियम क्या दे दिया, इसी को देखा। देखिए प्रभावी लक्षण, यानी प्रथम पीढ़ी में ये झुर्रीदार जो थे, ये गोल झुर्रीदार जो अप्रभावी लक्षण था समाप्त हो गया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में ये फिर से दिखाई पड़ गया। इसीलिए इन्होंने कहा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखिए, एक संकर संकरण से एक नियम हो गया प्रभाविता का नियम, एक हो गया प्रभाविता का नियम, दूसरा हो गया कौन सा, पृथक्करण के नियम। 2 नियम हो गए ना आपके, अभी तो हमने बताया था, कौन सा बताया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं द्विसंकर संकरण में क्या होगा, जरा देखते हैं। द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब प्यारे बच्चों आप समझिए, हाइब्रिड आप खूब जानते हैं, हाइब्रिड बीज जानते हैं, संकर बीज होते हैं, हिंदी में संकर बीज कहते हैं, और जबकि अंग्रेजी में इनको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं। जब दो विपरीत पीढ़ी, दो विपर्यासी लक्षण, दो विपरीत लक्षण हम लेते हैं, जैसे हमने लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, आपस में क्रॉस कराया, उससे जो होने वाले बीज होंगे या होने वाली संतति होगी या संतान होगी, उसमें एक ही के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वही लक्षण प्रभावी होता है, और जिसके नहीं दिखाई पड़ते वो लक्षण अप्रभावी होता है। और इसी को मेंडल साहब ने क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। और जो बीज प्राप्त हुए हैं या जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे कहलाएंगे, संकर बीज कहलाएंगे, क्योंकि उसमें दोनों के लक्षण होते हैं, और जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं वही हाइब्रिड बीज होता है या वही संकर बीज होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हाइब्रिड बीज बनते हैं, हाइब्रिड संतानें प्राप्त होती हैं। हाइब्रिड का मतलब जिसमें 2 के लक्षण हों। इस प्रकार देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड का मतलब है 2। तो सपोज दैट हमने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अब यहां पर स्मॉल आर, स्मॉल वाई ले लिए यहां तक। तो आप देखिए ये क्या है, शुद्ध, एक तो आर का मतलब राउंड होता है यानी गोल है, और येलो मतलब होता पीले बीज, गोल एवं पीले बीज है, गोल एवं पीले बीज है। और यहां पर शुद्ध गोल का क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार हो जाएगा। कैसे है, शुद्ध ये भी है भाई, शुद्ध झुर्रीदार, और पीले का हो जाएगा हरे, हरे बीज है। तो आप देख रहे हैं मेरे बच्चों कि इसमें हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। ये देखो 2 यानी एक हो गया कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी गोल भी हैं, पीले भी हैं, झुर्रीदार भी हैं, हरे भी हैं, 2 लक्षण ले रहे हैं। अब 2 के लक्षण ले रहे हैं तो यानी हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चारों लक्षण आ गए। तो इस प्रकार कैपिटल आर मिल गया यानी हो गया गोल, गोल, और वाई का मतलब हो गया पीले, यानी गोल पीले बीज प्राप्त हुए। कौन सी, प्रथम पीढ़ी है ये, प्रथम पीढ़ी,
प्रथम पीढ़ी में गोल पीले बीज प्राप्त हुए हैं और गोल पीले प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो आप देख रहे हैं शुद्ध ये गोल नहीं है, ना तो शुद्ध ये पीला है। तो इस प्रकार क्या है, यही संकर है। संकर का मतलब ही होता है कि जिसमें क्या हो, युग्म विकल्पी हो, यानी एक दूसरे के एलील हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड पीढ़ी में जाएंगे, तो सेकंड पीढ़ी के हम क्या करेंगे, युग्मक निर्माण करेंगे। तो युग्मक निर्माण में देखा जाए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है, इस कैपिटल वाई से करवाएंगे क्रिया, कैपिटल आर की स्मॉल वाई से, फिर क्या होगा, स्मॉल आर है, स्मॉल आर की कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की स्मॉल वाई से। आई रिपीट, कैपिटल आर की कैपिटल वाई से, कैपिटल आर की स्मॉल वाई से, फिर स्मॉल आर की कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की स्मॉल वाई से। इस प्रकार देखो 4 युग्मक प्राप्त हुए। अब देखो चेकर बोर्ड बनाते हैं पुनेट का, और जब चेकर बोर्ड पुनेट का बनाएंगे जब चेकर बोर्ड बनाएंगे तो हम देखो इधर ले रहे हैं नर, इधर ले रहे हैं मादा। तो यही 4 युग्मक लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आई। यहाँ पर ही होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो ये 4 युग्मक हो गए, इनका हम आपस में संकरण कराते हैं। तो संकरण कैसे कराएंगे, पहले हम इसका इससे कराएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ से देखो इससे करा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से कराइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। भाई आप देखिए इसका इधर जाइए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे इसका देखना है तो आप यहाँ से यहाँ देखना चाहते हैं, तो देखिए स्मॉल आर दिख रहा है। भाई यहाँ देख रहे तो इसके ऊपर जाइए, इधर जाइए, और फिर क्या दिख रहा है, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई दिख रहा है, स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई। आप कोई भी देखना चाहते हैं, जैसे इसका देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो स्मॉल आर, और यहाँ ऊपर जाइए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसे आप पूरे देख सकते हैं। तो देखिए हम फिर से बनाते हैं, इसका बनाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से पहले बच्चों आप देखेंगे इतने प्राप्त हो गए टोटल, इतने टोटल प्राप्त हो गए। तो हमें देखना कैसे होगा, सबसे पहले जो कैपिटल दिख जाए तो हम कहेंगे गोल पीले, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीले, कैपिटल आर कैपिटल वाई दिखेगा गोल पीले, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीले, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये नहीं होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल पीले, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ तो आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपको दिख गए गोल, और देखेंगे नहीं देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी गोल हरे, ये भी कैसे हैं गोल हरे, और ये भी हैं आपके गोल हरे। फिर आप देखिए ये कैसा है, स्मॉल आर क्या था झुर्रीदार, तो झुर्रीदार, और कैपिटल वाई क्या था पीला, तो हम कहेंगे झुर्रीदार पीला। ये भी है झुर्रीदार, कैपिटल वाई मिल गया झुर्रीदार पीला, और ये भी क्या हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ये 3 हो गए। और आपको एक दिख रहा है, ये आपको दिख गया होगा, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला झुर्रीदार हरा। तो इस प्रकार आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो आया आपका, कितना आया, यहाँ ऊपर बना देते हैं 9 अनुपात। दूसरा क्या आया है, 3 आपको देखो ब्लैक वाले प्राप्त हुए, यानी 3 आया है। ये हरे वाले 3 प्राप्त हो रहे, 3 ये आया है, 1 ये आया है। तो इसलिए द्वि संकर में 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का आता है अनुपात। इस प्रकार आप देखेंगे क्या कह रहा, द्वि संकर का अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 1 नहीं होगा, 1 अनुपात 1 नहीं होगा, 4 अनुपात 1 नहीं होगा, ये क्या होगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। यानी द्वि संकर में सबसे पहले हमने बताया क्या होता है, द्वि संकर में सभी संकर बीज होंगे, फिर ये चेकर बोर्ड द्वारा हम बताएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये गोल पीले हो जाएंगे 9, ये गोल झुर्रीदार हो जाएंगे, गोल
झुर्रीदार नहीं, गोल हरे हो जाएंगे 3, और फिर क्या हो जाएंगे ये झुर्रीदार, और ये कैसा पीला, झुर्रीदार पीले 3 हो जाएंगे, और जबकि झुर्रीदार और जो हरा है ये एक ही बीज आएगा। इस प्रकार आप देखेंगे 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है जीन शब्द दिया, तो जीन शब्द भैया किसने दिया, तो मेंडल साहब ने क्या किया था भैया, मेंडल साहब ने ये पता लगा लिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है, उसी का नाम उन्होंने कारक कहा था। लेकिन जॉनसन एक वैज्ञानिक हुए हैं, जॉनसन वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या कहा, इसी मेंडल ने जिसको कारक कहा उसी को उन्होंने जीन कहा, तो इस प्रकार आप देखेंगे जीन शब्द किसने दिया, मेंडल ने नहीं दिया, मेंडल ने तो इसी को कारक कहा था। बेटसन ने तो आनुवंशिकी शब्द दिया था, पुनेट ने तो चेकर बोर्ड, ये जो चेकर बोर्ड बनाया है, चेकर बोर्ड किसने दिया, पुनेट ने। तो जॉनसन आपके सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉनसन साहब ने ही जीन शब्द दिया था। आगे चलें, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो भैया 44 होते हैं, नहीं होंगे, 46 होते हैं, 48 नहीं होंगे, ये तो चिंपैंजी में होते हैं। 14 गुणसूत्र भैया ये मटर में होते हैं, यही जो मटर पढ़ रहे थे, टोटल 14 मटर होते हैं गुणसूत्र, और जोड़े कहे जाए तो 7। इस प्रकार ये तो चिंपैंजी में होती, ये 46 मानव में गुणसूत्र होते, या इन्हीं को हम कहते हैं 23 जोड़ी, क्या कहेंगे, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते हैं प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 7वां प्रश्न आपका है, कौन सा है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले समझना होगा गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर महोदय ने, और गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर महोदय ने, एक मान लिया ये कोशिका है, ये क्या है, ये कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसी कोशिका में होते हैं केंद्रक, ये आपका हो गया केंद्रक, और इसी में होता है जाल रूपी, यही आपके क्या होते हैं, आगे जब कोशिका विभाजन होगा तो यही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना अगर देखी जाए तो कुछ इस तरह होती है, इस तरह ये गुणसूत्र की संरचना हो जाएगी, यही आपके गुणसूत्र हैं, यही गुणसूत्र हैं। जब कोशिका विभाजन होगा तो यही आपको गुणसूत्र दिखाई देंगे। अब ये गुणसूत्र होते हैं, तो हम बात करते हैं मानव की, मानव में टोटल 46 होते हैं, या हम कह दें 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और ये होते दो प्रकार के हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, या हम इन्हीं को कहते हैं कायिक गुणसूत्र। और कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 22 जोड़ी, या फिर कहेंगे कुल 44। और दूसरे अगर हम कहना चाहें तो हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, ये कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 1 जोड़ी, या फिर कहें तो 2, ठीक है। अब ये लिंग गुणसूत्र नर मादा में अलग होते हैं, यानी हम कहें पुरुष में, सबसे पहले बात कर लें हम किस में, पुरुष में। तो पुरुष में देखा जाए तो इसे हम XY कहते हैं, और अगर हम स्त्री की बात करें तो ये होते हैं XX होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पुरुष में XY जबकि स्त्री में XX होते हैं। और लिंग निर्धारण के समय, लिंग निर्धारण में Y गुणसूत्र सहायक होता है, किसका होता है, ये पुरुष का होता है। और ये अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन होता है, तो हम कहेंगे Y, सबसे छोटा भी Y होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा कि गुणसूत्र की मानव में क्या होती है प्रकृति। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन है, तो अभी आपने देखा पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन है, से गुणसूत्र कौन है, XY क्या है, लिंग गुणसूत्र होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ही आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो XX होता है ये स्त्रियों में होता है, XO जो मक्खियों में होता है, YY से तो क्या होता है, पीले मटर के बीज होते हैं। 8वें प्रश्न की ओर चले, DNA पाया जाता है। तो यहाँ से पहले बच्चों देखा आपने, ये आपका गुणसूत्र था। गुणसूत्र से जब आप देखेंगे इस तरह है, तो आप देखेंगे ये आपकी संरचना ऐसी इसमें दिखाई पड़ती है। और ये जो संरचना दिखाई पड़ी है, यही आपका क्या है, यही आपका DNA है। और यही आपका ये गुणसूत्र, ये जो अंदर आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, यही आपका क्या होता है, DNA होता है। और DNA के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं जो जीन होते हैं। तो इसमें देखा जाए फास्फेट मूलक भी होता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार भी होते हैं, और साथ में प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज अम्ल। और यही क्या है, यही आनुवांशिक पदार्थ है, यही आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है, DNA होता है। और DNA के ऊपर ही होते हैं जीन, यानी जीन के द्वारा ही DNA का निर्माण होता है। तो जीन भी देखा जाए ले जाने का काम करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ कौन है, DNA है ही है। और DNA है कहाँ, गुणसूत्र में, तो हम गुणसूत्र को भी कह देंगे। और गुणसूत्र कहाँ है, केंद्रक में, तो हम केंद्रक भी कह देंगे कि होता है। तो यहाँ से पहले बच्चों आप देखेंगे DNA पाए जाते हैं, किस में पाए जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कहाँ DNA पाए जा रहे हैं, DNA भैया तो गुणसूत्र के ऊपर। गुणसूत्र कहाँ है, गुणसूत्र तो केंद्रक में है, तो केंद्रिका नहीं होगा।
केंद्रक, हाँ केंद्रक हो जाएगा, तो हम कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है उसी में क्या होते हैं, क्रोमेटिन जाल होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है कोशिका विभाजन के समय, तब ये अलग हो जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक द्रव्य में भी नहीं होते हैं, कोशिका द्रव्य में भी नहीं होते हैं। इस प्रकार आपका बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन के बने लास्ट ईयर ही पूछा गया था। कौन है, प्रियॉन्स है, डीएनए है, आरएनए है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा, क्या समझना होगा जरा देखिए, यहां से आपको यह समझना होगा कि आप देखिए डीएनए हमने अब बताया, चाहे आप प्रोटीन, चाहे आप ले लीजिए आरएनए, आरएनए ले लीजिए, और चाहे कोई भी कोशिकांक ले लीजिए, कोशिकांग, कोशिकांग, उसमें ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा व अन्य पदार्थ भी होंगे। और अगर हम बात करें, एक होता है वायरस, वायरस यानी विषाणु, विषाणु, तो इसमें या आरएनए या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, और साथ में क्या होगा, प्रोटीन, साथ में क्या होगा, प्रोटीन। और फिर एक होता है वायराइड, 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 वायराइड में क्या होता है, केवल, केवल क्या होता है, आरएनए होता है। और एक होते हैं प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, और इसमें क्या होता है, इसमें होती है केवल प्रोटीन, केवल प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन्स हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए आरएनए जो है आपके प्रोटीन या फास्फेट मूलक और साथ में ग्लूकोज अणु से मिलकर ही बने होते हैं, यानी शर्करा होती है उसमें। और साथ में अगर हम बात करें वायरस यानी विषाणु, विषाणु जो है प्रोटीन और साथ में आरएनए या डीएनए, आरएनए होगा या डीएनए होगा, उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। डीएनए मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं, आरएनए जो है कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं जो रोग फैलाते हैं। तो यानी वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है या डीएनए, साथ में प्रोटीन होती है। उसका बाहर का जो कैप्सिड होता है, जैसे कोरोना वायरस आपने देखा होगा, बाहर की टोपी जैसी संरचना थी वो प्रोटीन की बनी हुई थी। जबकि वायराइड जो होता है सिर्फ आरएनए के बना होता है। और प्रियॉन्स जो होता है, प्रियॉन्स जो सिर्फ प्रोटीन का ही बना होता है, केवल प्रोटीन का बना होता है, जबकि वायराइड केवल आरएनए का बना होता है। तो इस प्रकार देखेंगे बहुत सारी संरचनाएं हैं, बहुत गूढ़ रहस्य फैले हुए हैं हमारे संसार में। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य में, मनुष्य में ये देखो, हाँ यहाँ से केवल प्रोटीन बने होते हैं, तो केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रियॉन्स, जबकि डीएनए नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया था कि ऑटोसोम्स यानी कायिक गुणसूत्र, कायिक यानी जो हमारे ऐसे गुणसूत्र जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, नाक, कान, गला, आंत या फिर फेफड़े जो भी बनाते हैं, वो सारे गुणसूत्र कौन बनाते हैं, माता पिता से लक्षण में जाते हैं, कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, मानव में एक जोड़ी और स्त्री में भी एक जोड़ी, पुरुष में भी एक जोड़ी, पुरुष में एक्स वाई होते हैं, जबकि मादाओं में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लिंग का निर्धारण करते हैं कि होने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की होगी। अगर एक्स पुरुष का और मादा का भी एक्स है तो लड़की होगी, अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र है, मादा का एक्स गुणसूत्र, तो एक्स वाई होगा, यानी संतान होने वाली नर होगी। इस तरह होते हैं। और ऑटोसोम क्या करते हैं, कायिक का निर्माण करते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों आप देखेंगे ऑटोसोम गुणसूत्र कौन होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। हाँ 22 जोड़ी तो होते हैं, हमने कहा है। साथ में कहा 44 होते, बिल्कुल 44 भी होते हैं। एक जोड़ी तो भैया लिंग गुणसूत्र है, विकल्प ए बी दोनों, भैया 44 भी सही, 2 भी सही, 2 जोड़ी भी सही है, तो भैया ये दोनों सही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा, यहां तक आपने विजिट किया, पूरी श्रृंखला को हमने चलाया, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए ताकि आप बहुत सारे प्रश्न समझ कर दे सकें। तो प्यारे बच्चों यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आप इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट जरूर दीजिए। आप लोग नहीं देते हैं, प्लीज आप जरूर दीजिए। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।